सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज है सैटरडे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, पिछले सैटरडे को व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, घर पे गया था। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि एक फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो बनाओ। तो आज मैंने प्लान किया है कि मैं दिन में जितने भी मील्स खाऊंगा वो सारे आपको बताऊंगा। ये काफ़ी एक सिंपल सा तरीका रहेगा, कोई फैंसी तरीका नहीं, मतलब ऐसे डेकोरेट वगैरह करके या फिर बहुत ऐसे वक्त लेके सिंपल से मील रहेंगे। बट हाँ, ये मील सिर्फ जिम वाले लोगों को पसंद आएंगे क्योंकि जिम वाले लोगों की एक खासियत होती है, वो लोग मोस्टली टेस्टलेस खाना खा लेते हैं विदाउट कंसिडरिंग द टेस्ट। उनको सिर्फ प्रोटीन की पड़ी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत गंदा खाना बनाने वाला हूँ, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, ठीक ठाक सर्वाइवल। बट हाँ, उसमें प्रोटीन भर भर के रहता है। आज सैटरडे, आप सभी को जय बजरंगबली। एंड ऑल्सो अभी कुछ 8 बजे है। एंड मील्स की बात करें तो सुबह उठने के बाद तो एक ही चीज़ करना होता है, गर्म पानी पीना। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ हमने लॉकडाउन में सीखी थी। एंड उसमें भी अगर आप लोगों के किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक है या फिर कुछ लोग ओवर वेटेड है, तो उनको फैट बर्न में ये चीज़ हेल्प कर सकता है, मतलब बूस्ट अप कर सकता है। मतलब डायरेक्टली ये तुम्हारा फ़ैट वगैरह कम नहीं करेगा, वो तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। बट स्टिल अगर तुम गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जिंजर एंड थोड़ा सा नींबू डालते हो एंड 1 या 2 ग्लास पानी पीते हो खाली पेट, तो विच विल बी हेल्पफुल, वो तुम्हारे फैट बर्न में स्टिमुलेट करेगा। एंड मैं तो इम्यूनिटी तो खैर अभी ठीक है, टचवुड। बट हाँ, 2 गिलास गर्म पानी मैंने ऑलरेडी पी लिया है। एंड ये सबसे पहली चीज़ होती है दिन की। दूसरी चीज़ ये है कि अपने दिन के सारे मील एक साथ बनाओ। अगर छुट्टी का दिन है तो स्लोली स्लोली बना सकते हो, जब भूख लगे तब बनाओ। एंड अगर जिस दिन ऑफिस है तो एक साथ इकट्ठे 3 मील बनाने ही पड़ते हैं। एंड एक मील जो मेरा फिक्स रहता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वो तुम पहले से बना सकते हो। सो दिन के हमारे टोटल 4 मील रहते हैं। एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बताना था कि एज अ वेजिटेरियन काफ़ी दिक्कत होती है, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत होती है। बट एक और डिसएडवांटेज मैंने वेजिटेरियन डाइट का ये देखा कि कार्ब सोर्सेज ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन तो सही होता है, बट अभी जैसे मेरे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है पनीर, दूसरा वे प्रोटीन विच इज़ बेसिक, सबको लेना चाहिए। इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रोटीन एंड सप्लीमेंटेशन। तीसरी राजमा या फिर छोला। एंड चौथी सोया चंक्स। एंड पांचवी चीज़ जो मेरे लिए आती है वो डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दही हो गया, दूध हो गया। एंड ये सारी चीज़ें मतलब मोस्टली मेरे प्रोटीन इंटेक में हेल्पफुल होती है। अब अब मुझे ऐसा लगता है कि दिन में हमें कितने मील्स खाना चाहिए। अब मोटी मोटी बात करी जाए तो मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ कि एक साथ बहुत सारा खाना खाने से अच्छा उसको चंक्स में डिवाइड करो, ताकि तुम्हें डाइजेशन में भी अच्छा हो। एंड जितना तुम खा रहे हो एटलीस्ट मैक्सिमम वो खाना तुम्हारे लगे शरीर को। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग 1 या 2 फैट मील पूरे दिन में, मैं उसको 4 इसमें डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी इजी तरीका होता है एंड काफ़ी सस्टेनेबल भी है। बट ऑल्सो मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता। जैसे अब मैं जो आज चीज़ें बनाऊंगा डजेंट मीन कि मैं या अगले 2 दिन में वो सेम चीज़ खाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है, क्योंकि इतने सालों में मैंने फिगर आउट कर लिया है कि अपने क्रेविंग्स को कैसे सेटिस्फाई करें अलॉन्ग विद द प्रोटीन इंटेक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक एक ही मील खाना पॉसिबल है, मैं तो खा सकता हूँ। बट मेंटल स्टेबिलिटी के लिए या फिर शरीर को लगे कि कुछ नया खा रहा है, तो कुछ छुट्टी के दिन नया बना लो, हमारे लिए फ़ायदा है। एंड अभी हमको वक्त भी मतलब बहुत होता है, तो मुझे कहीं घूमना या पार्टी वार्टी करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं यही सब करते रहता हूँ, मैं मील्स फिगर आउट करते रहता अपने, या फिर आज मैं नया क्या बना सकता हूँ, या फिर अगले इसमें मैं क्या बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इतने सालों से, 6-7 सालों से फिगर आउट करी है एंड होपफुली आपको बता पाऊँ। एंड जिम में अभी आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ शोल्डर। वैसे मेरी नींद आज 6 घंटे की हुई है, बट एनर्जी काफ़ी अच्छी है।
अभी सुबह उठने की काफ़ी मतलब ऐसे आदत हो गई है। मैं रात को 2 बजे सोया था, स्टिल मैं 7:30 के अराउंड उठ गया आज। तो पता नहीं दोपहर में सोना पड़ेगा, बट हाँ, आज हम ट्रेन करने वाले शोल्डर के लिए हम टोटल 3 एक्सरसाइज लगाएंगे। 3 से 4 एक्सरसाइज लगाएंगे। वैसे तो एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक हो गया शोल्डर प्रेस, दूसरा साइड लेटरल रेजेस, तीसरा मे बी श्रग्स एंड रेड डेल्ट आइसोलेशन अलॉन्ग विद दी कोर, एंड 40 मिनट या 1 घंटा कार्डियो। सो ये आज का कुछ एजेंडा है। ये वीडियो बंद करने के बाद सीधा हम फर्स्ट मील की तरफ जाएंगे, विच विल बी योर फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो कि तुम कभी भी खा सकते हो विदाउट एनी एफर्ट्स, एंड अलॉन्ग विद द ब्लैक कॉफ़ी बिफोर दी वर्कआउट। सो ये हमारा आज का मोटा मोटा प्लान है। पूरे दिन में मैं दिखाते रहूँगा आपको कि मैंने क्या खाया, एंड ऑल्सो वर्कआउट तो मैं दिखा ही दूँगा कि क्या किया। सो सी यू इन द जिम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी यू इन द किचन, देन आफ्टर इन द जिम। सो बाय बाय। और एक और चीज़ याद रखना, ये मेरा डाइट छुट्टी के दिन का है। दैट डजंट मीन कि मैं नॉर्मल डेज़ में भी ऐसे ही करता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास आज वक्त है, क्योंकि वर्कआउट इवनिंग में होता है वीकडेज़ में। वीकेंड्स में वर्कआउट सुबह होता है, तो इसलिए ब्लैक कॉफ़ी मैं अभी पी लूँगा एंड फर्स्ट मील। सो या तो इस हिसाब से अपने चेंजेस करते रहना चाहिए। एक और चीज़ मैंने इतने सालों में सीखी है, वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग इवनिंग में वर्कआउट करते, इवनिंग में वर्कआउट जो लोग करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वो लोग कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं अराउंड 6 से 7 बजे, एंड 8 मतलब उसके 1 घंटे बाद ट्रेन करने जाते हैं, विच इज़ अराउंड 8-9 बजे रात के, जो कि बहुत गलत बात है। मैंने पिछले कुछ 2 साल में ये पैटर्न ऑब्ज़र्व किया था। मेरा स्लीप शेड्यूल काफ़ी ख़राब हो गया था। देन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये क्यों हो रहा है। मेरा डाइट अच्छा है, कार्डियो अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छा है, तो फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आता है। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। देन मैंने फिगर आउट किया कि जो मैं इवनिंग में 7 बजे 10 रुपये का एक पैकेट पीता था कॉफ़ी का, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आता था। मैं चाहता था मैं सोऊं, बट मुझे नींद नहीं आता था। या सोने से कुछ 6-7 घंटे पहले कॉफ़ी कंज्यूम ना करो तो ही बेहतर। इसलिए मैं जब इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ तो कॉफ़ी मैं अराउंड 4 बजे के अराउंड ही पी लेता हूँ ऑफिस में, तो जिसकी वजह से मेरा स्लीप साइकिल मतलब डिस्टर्ब ना हो, एंड मैं अगले दिन 6 या 7 बजे उठ पाऊँ आराम से। तो ये एक बेसिक फंडा है। सो सी यू इन द किचन एंड देन आफ्टर जिम। बाय बाय। किचन भी काफ़ी गंदा है, साफ़ करना पड़ेगा आज। सो या फाइनली हम किचन में आ चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने आपने बताया, क्योंकि मेरा फर्स्ट मील जो सालों से मैं खा रहा हूँ, एंड जो मेरा फर्स्ट मील फिक्स है, वो ये है ओवरनाइट ओट्स, जो मैं डाल के रखता हूँ पानी में, दूध में नहीं। तो ये भी चीज़ मैंने एक सीखी है कि मोस्टली हम मतलब मोस्ट ऑफ द लोग इसको दूध में डाल के खाते हैं। तो अगर मैं सुबह सुबह दूध कंज्यूम कर लूँ तो वो मुझे हैवी हो जाता है, तो मैं प्रिफर करता हूँ इसको पानी में खाऊंगे। देन आप लोग सोचोगे कि इसका टेस्ट कैसे आता है, तो इसको टेस्टी बनाते हैं अपन। तो ये कुछ 50 ग्राम्स ओट्स है, एंड रॉ ये ऐसे एक वेट स्केल लेना, ये देखो 200-300 में मिल जाएगा अमेज़ोन पे। एंड इस पे रात को गिनो 50 ग्राम रॉ, एंड कुछ हाफ ग्लास पानी डालना, एंड ये सुबह ऐसे कुछ हो जाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अभी वे प्रोटीन। इससे जैसे कि ये ओट्स रॉ है अभी, तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा। जैसे कि ये कौन सा फ्लेवर है, कैफ़े मोका फ्लेवर है, तो इसे एक स्कूप डालेंगे। देख लो भाई, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अभी जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक बैलेंस मील होना चाहिए, तो अभी इसमें हमारा कार्ब्स एंड फाइबर तो हो गया ओट्स के थ्रू, एंड दूसरा प्रोटीन का सोर्स हो गया हमारा वे प्रोटीन। अभी कुछ हेल्दी फैट्स या गुड फैट्स के लिए हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। ये एस्थेटिक दिखने के लिए नहीं, वैसे तो मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद, इसको क्या बोल, देखो ये ड्राई फ्रूट्स है, ये चीज़ काफ़ी मेहनत लगती है इसको खाने में,
तो मैं अभी इसको बाजू में रखूँगा। एंड ड्राई फ्रूट्स लेंगे हम कुछ 20 ग्राम के अराउंड। इसको हमने डाला इसमें ऐसे। एंड तीसरी चीज़ देख लो, तीसरी चीज़ लेंगे हम एक केला। मोस्ट ऑफ द लोग इसमें ब्लूबेरी डालते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी डालते हैं, जो कि उनके हिसाब से टेस्टी लगता है और दिखने में भी एस्थेटिक होता है। बट हम देसी लोग हैं तो हम इसमें केला ही खाएंगे, जो कि फिक्स है मेरा। एंड ऐसा नहीं कि केला या फिर तुम स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी यही सारी चीज़ें खा सकते हो। कोई भी एक ऐसा सीजनल फ्रूट जो अभी चल रहा है, एक आम ले सकते हो या फिर एक मौसम्बी या फिर एक संतरा। बट मोस्टली अवॉइड करना कि सुबह सुबह खाली पेट जो साइट्रस फ्रूट होते हैं उसको अवॉइड करना। तो मैं केला खाता हूँ या फिर कभी कभी एक एप्पल हो जाता है। तो इतना सब काटता वाटता नहीं है, ठीक है, अच्छा दिखता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मील। लेट मी शो यू। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमारा फर्स्ट मील रेडी है एंड आई होप आपने देखा होगा, मैंने किचन में बताऊंगा। एंड ये मेरे दिन का सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेट मील है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मीठा खाना काफ़ी पसंद है। एंड जब से ये जिम वगैरह या फिटनेस में आया तब से मैंने शुगर खाना बंद कर दिया हो। तो दिस इज़ द ओनली थिंग दिन में जिसमें मतलब एक स्वीट टेस्ट आता है एंड अच्छा हेल्दी भी होता है। तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करके खाता हूँ। मतलब ये मेरे दिन का बेस्ट पार्ट होता है, ओट मील। वाह, चलो ये खाता हूँ, सीधा मिलते जिम में। बाय बाय।